नमस्कार। आज मैं आप लोगों को आदि बद्री में लगने वाले नौठा कौथिग एक जो बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, उसके बारे में कुछ जानकारियाँ देंगे हमारे जो टीचर्स हैं। तो हमारे यहाँ सेमवाल सर और रावत सर हैं जो आदि बद्री से ही बिलॉन्ग करते हैं। तो ये लोग आपको उस मेले के बारे में सूक्ष्म जानकारियाँ देंगे। तो सबसे पहले सेमवाल सर। थैंक यू बच्चों। बेटो मैं आपको आज नोटाकोती के बारे में बता रहा हूँ। नोटाकोती एक मिलन का त्यौहार माना जाता है हमारे गढ़वाली कल्चर में, जिसमें कि हम सेम गांव, तोप गांव, जुलगढ़, वहाँ पे चार पांच गांव, काफ़ी गांव आते हैं। उनका जो मिलन होता है वहाँ पे, जो उनकी बेटियाँ रहती है उनको बुलाते हैं हम उस मेले के दिन, और बहुत अच्छा सा मेला लगता है। वो हमारा ये आदबरी पड़ता है कर्णप्रयाग से 70 किलोमीटर दूरी पे। वो जो वहाँ मंदिर के नीचे है, आटा गाड़ के ऊपर से है। बहुत अच्छा सा मंदिर है। ये पंच बद्रियों में से एक है जो आदि बद्री है। ठीक है ना। और इसको सुनो, ये आदि बद्री में हमारा इसमें इसके ज़्यादा जानकारी हमारे रावत जी हैं, वो बताएंगे। पर यहाँ पे हमारा आदि बद्री में गुरु राम राय का एक कैंप लग रहा है। वहाँ पे जितने भी हैं हमारे जो लोकल गांव के हैं, सब गाँव को हम कहना चाह रहे हैं कि इसमें दवाइयाँ भी फ्री मिल जाएगी वहाँ पे। और अपना जो टेस्ट है, नाक का है, कान का है, गले का है, ठीक है ना, ईसीजी है, सब हमारा कैंप लग गया है। तो आइए हमारे वहाँ पे जो पुलिस फील्ड वहाँ पे रामजिला ग्राउंड है, वहाँ पर हमारा ये कैंप लग रहा है। तो आइए हमारे गुरुराम राय की उसमें कैंप के, आपको भी सब स्वागत है, और हमारा मेले का भी आनंद लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हेमंत सर ने आपको बताया कि किस तरीके से जो नौठा कौथिग प्रसिद्ध, तो बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमारे दर्शकों को बताया नौठा कौथिग के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी जो मेला होता है वो सांस्कृतिक धरोहर होती है किसी भी समाज की, वहाँ के इलाके की, वहाँ की संस्कृति को बनाए रखने में मदद रखता है। तो जनरली हम बात करते हैं आदि बद्री की, तो आदि बद्री का जैसे कि नाम से ही पता चलता है, आदि बद्री जो बद्री अधूरा रह गया उसको हम आदि बद्री कहते हैं। और इसके में पहले माइथोलॉजिकल पास्ट की मैं बात करूं तो ये माना जाता है कि 8वीं सदी में जब आदि गुरु शंकराचार्य उत्तराखंड में आए थे, उत्तर भारत में आए थे, तो उन्होंने यहाँ पे सिद्धि प्राप्त की थी। और कहते हैं यहीं पर सिद्धि प्राप्त करने के बाद वो आगे बढ़े थे। तो यहाँ पे एक आधा अधूरा जो संगम रह गया था उनका भक्ति का, इसलिए इसको आदि बद्री कहते हैं। अच्छा, दूसरी मान्यता ये भी है कि आदि बद्री जो मंदिर है, कहते हैं कि भगवान विष्णु का ये धाम था। पहले इसको प्राचीन बद्री के नाम से भी इसको कहा जाता है। थोड़ा इसके इतिहास पर चर्चा करें तो ये माना जाता है, भारतीय जो पुरातत्व विभाग है उनके जो उनका जो अभिलेखों के अनुसार ये माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 8वीं और 11वीं सदी में जो कत्यूरी राजा यहाँ पे आए थे उन्होंने करवाया था। ये भी मान्यता है कि जब राजा कनकपाल चांदपुर गढ़ी के राजा थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। और कहीं हमारे ताम्रपत्रों में ये अभिलेख आता है कि पांडव जब स्वर्ग जा रहे थे तो वो ये 5 बद्रियों की स्थापना करते हुए जब वो स्वर्ग गए तो पंच बद्रियों में से उन्होंने एक आदि बद्री की स्थापना भी इस स्थान पे की थी, इसलिए भी इसका नाम आदि बद्री पड़ा। अच्छा, ये तो इसके कुछ इतिहास से संबंधित बातें। कुछ तथ्य मैं आपको बता दूं, जो आदि बद्री जो मेला है आखिर ये इतना फेमस क्यों है, इसका कारण क्या है। तो इसकी जो सांस्कृतिक विरासत है वो ये है कि ये गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाला स्थान है। आदि बद्री एक ऐसे स्थान पे स्थित है जहां से आगे आप चलोगे तो कुमाऊं का इलाका लगना शुरू होता है, इधर पूरा गढ़वाल। तो गढ़वाल और कुमाऊं की सांस्कृतिक जो जगह है, जो मेला है, वो नौठा कौथिग है। और नौठा कौथिग में ये पहले से एक रीत चली आ रही है कि पहले कुमाऊं और गढ़वाल के लोग यहाँ पे मिलन होता था उनका इस मेले के दिन। तब से ये मेला बहुत सारा चर्चाओं में रहा है। और वर्तमान में यहाँ पे कई तरह के मेडिकल फैसिलिटीज़ और लोगों का मिलन यहाँ पे होता है। लोग स्थानीय चीज़ों को यहाँ पे बेचते हैं, खरीदते हैं, इसलिए भी इस मेले की जो है काफ़ी सारी जो है चर्चाओं में ये मेला रहा है। अब बात करते हैं कि जो आदि बद्री है, जो इसका मंदिर है, कहते हैं कि ये जो मंदिर है ये पहले यहाँ पे 16 मंदिरों का एक समूह था। और इस समय भगवान विष्णु की शालिग्राम जो पत्थर होते हैं नदी के किनारे, उसकी प्रतिमा विराजमान है। और वर्तमान समय में हम देखते हैं कि यहाँ पे 14 ही मंदिर रह चुके हैं, जो कि कुछ ध्वस्त हो चुके हैं, जिसमें से 14 शेष हैं। और इसके नीचे जो एक नदी जो बहती है, क्योंकि जहाँ भी विष्णु का वास होता है, विष्णु के मंदिर होते हैं भगवान के, वहाँ जलाशय जरूर होता है। तो जैसे कि हमारे सेमवाल जी ने बताया कि आटा गाड़ यहाँ पे है,
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसकी काफ़ी बड़ी इसकी धरोहर है, इसकी विरासत है और ये मंदिर अपने आप में इतिहास को बयां करता रहता है। ज़रूर आएँ आप आदि बद्री नोटा कौथिग देखने और यहाँ पे आपको हर प्रकार की रस्में कस्में दिखेंगी, आपको हर प्रकार के रंग इस मेले में दिखेंगे, आपको देखने को मिलेगा इस मेले में तरह-तरह की सांस्कृतिक झांकियाँ, आपको देखने को मिलेगा यहाँ की चहल-पहल और किस तरीके से चांदपुर गढ़ी के लोग इस मेले को बड़े हर्ष उल्लास के साथ हर साल और इस बार ये 14 मई को आ रहा है। तो हर वर्ष इसी मई के महीने में ही ये त्योहार आता है और काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो आप सभी को नौठा कौतिक की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।